वेलकम टू यूट्यूब। आज त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और इसमें से एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो पहले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न जो दिया गया है इसमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे इनटू टेन 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे। जो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, और 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और बट्टा में फिर दिया गया है 1 माइनस फिर टेन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान फिर लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे सेक 45 का जो मान होता है √2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस सेक 0 का मान जो यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है जो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स को ऐसे ही रख देंगे। और फिर सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है 2। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 इंटू ये जो है 1/√3 है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और फिर बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 1 फिर रूट हट जाएगा तो 3। और प्लस में हो जाएगा रूट यहाँ भी स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब फिर एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2/3, और फिर बट्टा में हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 है और -1 है, तो जब इसको 2 घटा देंगे 2 में से 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इक्वल टू 2x। फिर इसको हल करेंगे इस साइड, तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू 1। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही उत्तर होगा। दिल्ली मेट्रो के इस सवाल को हल करेंगे जो दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको प्रश्न को लिखेंगे 1 + cos थीटा, और बट्टा में जो दिया गया है 1 माइनस cos थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हर और अंश का परिमेयकरण करेंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, और बट्टा में फिर हो जाएगा इंटू में 1 + cos थीटा। अब इस साइड भी इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो इसको फिर लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, और बट्टा में है 1 + cos थीटा। अब इस साइड भी करेंगे हर का परिमेयकरण और अंश का, तो यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस cos थीटा, और फिर नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब अगले स्टेप में, अब ये जो है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस हो जाएगा। अब इस साइड वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएगा ये जो है a + b इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है 1 + cos स्क्वायर थीटा, तो इस रूट जो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, और बट्टा में हो जाएगा ये जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी जो होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट sin स्क्वायर थीटा, और प्लस फिर इसको लिख, ये जो है होल स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और बट्टा में हो जाएगा ये जो, इसको भी लिख सकते हैं रूट sin स्क्वायर थीटा। अब इसको अगले स्टेप में हल करेंगे,
तो ये जो स्क्वायर है रूट खत्म हो जाएगा दोनों साइड। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा साइन थीटा आएगा। और ये जो है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है कॉस थीटा से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 बट्टा साइन थीटा। अब 2 बट्टा साइन थीटा जो है 1 बट्टा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉसेक थीटा। जो ऑप्शन हमारा सी दिया गया है सही उत्तर होगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन 4 दिया गया है, प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 है तो 10 का पावर 10a प्लस कॉट का पावर 10a का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं 10a और प्लस कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10a, तो इसको लिख सकते हैं 1/10a। अब ये जो है इक्वल टू के इस साइड है, इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा 10 होगा 10a। अब ये जो है 10 स्क्वायर a हो जाएगा क्योंकि 10 से गुना होगा, तो प्लस हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा ये 2 10a इक्वल टू 0। अब ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पे है, यानी जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो है a है और ये जो है b है, 1 जो है b है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a और -1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये जो है 10a इस साइड जाएगा, 0 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 0। अब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो 0 का रूट होगा तो हमारे पास बच जाएगा 10a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10a इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा तो 1। तो 10 का जो मान हमने ज्ञात किया 1 आया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 10 का पावर 10a प्लस कॉट का पावर 10a का मान क्या होगा। तो इसको रखेंगे हम 10a के मान को इसमें। जो 10a का मान हमने ज्ञात किया 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 10 और प्लस कॉट a को हम लिख सकते हैं 1/10a, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 का पावर 10 का पावर कितना भी हो 1 होता है, प्लस फिर 1/1 का पावर 10 है तो इससे 1 ही होगा तो 1 इक्वल टू 0, यानी 112। ये जो 10 का पावर 10a प्लस कॉट का पावर 10a का मान जो हमने ज्ञात किया वह 2 आया। जो ऑप्शन हमारा बी जो दिया गया है वह सही उत्तर होगा। एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न जो दिया गया है उसका ऑप्शन 4 दिया गया है। यहाँ पे जो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है जो 10x है, तो 10x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का मान रखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√2 होता है, और इनटू में फिर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का भी मान जो होता है 1/√2 होता है, और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया गया है, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू ये जो इंटू में है गुना होगा तो ये हो जाएगा 1/2, रूट खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2। अगले स्टेप में 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है 1 1 2 हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो 10x इक्वल टू हो गया 1। तो 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछे गए इस अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, यहाँ पे 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन 4 दिया गया है। तो हम जब इसे की जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 3a इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस
a माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a इजकल टू a माइनस 26 डिग्री। अब ये जो है 3a इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4a इजकल टू ये जो है माइनस 26 है तो इस साइड आएगा तो 90 में 26 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 116। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 116 और बट्टा में हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। उसके बाद बच रहा है हमारे पास 3 और 6, 4 9 36। तो a का मान जो आया हमारे पास 29 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 29 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछेगा, इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है यदि साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20 डिग्री जो कि 0 डिग्री से बड़ा, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो ऑप्शन 4 दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5 थीटा इक्वल टू ये जो कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री को हम साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। यानी जो होता है कॉस से साइन में जब चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद साइन से साइन को काट देंगे तो 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 20 जब घट जाएगा तो 70 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री बट्टा 5 से काटेंगे 14 25 70। तो थीटा का जो मान आएगा 14 डिग्री आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न जो है x इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई का जो मान दिया गया है b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे x का मान और y के जगह पे y का मान रखकर इस समीकरण में हल करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है इंटू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको लिखेंगे प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर खत्म, हमारे पास बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और ये जो है प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम जैसे कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो 1 रख देंगे। उसके बाद प्लस ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका भी मान जो होता है 1 होता है, तो 1 1 2 होगा, 2 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी दिया गया है 2, यही सही उत्तर होगा।